ये लड़की अभी वॉशरूम इस्तेमाल करके बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी एक सहेली अंदर आई जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ये देखकर एना तुरंत उसे पकड़कर संभालने लगी और घबराकर पूछने लगी क्या हुआ, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई और उसकी सांस वहीं थम गई। ये देखकर एना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर से वहीं बैठ गई। इस वक्त वो जितना भी चिल्लाती कोई फायदा नहीं था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को संभाल लिया। उसे समझ आ गया कि अब सबसे जरूरी बात है सच जानना कि बाहर हो क्या रहा है। इसीलिए एना धीरे से बाहर झांक कर देखने लगी, लेकिन जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। पूरा स्कूल दो हथियारबंद छात्रों के कब्जे में था। कई छात्र उनकी गोलियों का शिकार हो चुके थे। ये देखकर एना डर से बिल्कुल जम गई। तभी सामने लड़कों के वॉशरूम से एक लड़का बाहर निकला। एना ने तुरंत हाथ के इशारों से उसे बाहर न जाने का संकेत दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया और सीधे बाहर चला गया। कुछ ही देर में हमलावर लड़कों के वॉशरूम की तरफ बढ़े ताकि देख सकें अंदर कोई और तो नहीं है, लेकिन तभी पीछे लड़कियों के वॉशरूम से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। आवाज सुनते ही हमलावर उसी तरफ मुड़ गया। उधर एना छत का पैनल खोलकर वेंटिलेशन डक्ट से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त हमलावर ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख दिया। किस्मत से उसकी नजर ऊपर नहीं गई और एना बच निकली, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही एना डक्ट में आगे बढ़ी और एयर वेंट खोलने लगी, पुराना पैनल अचानक टूट गया और वो जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ी। आवाज सुनते ही हमलावर सतर्क हो गए। उनके लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि हर जगह चेक करो और किसी को भी भागने मत दो। थोड़ी ही देर में एना को बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो जल्दी से एक कैबिनेट के नीचे छिप गई और सांस तक रोक ली। उसे डर था कि कहीं हमलावर उसे देख न ले। तभी उसे पता चला कि वहीं कैफेटेरिया का कुक भी छिपा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना आवाज किए चुपचाप छिपे रहे। बाहर हमलावर बंदूक लेकर पूरी किचन में तलाश कर रहे थे। जैसे ही लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, कुक अचानक खुद बाहर निकल आया ताकि एना बच सके। एना डर के मारे अपना मुंह दबाकर बैठी रही ताकि उससे जरा सी भी आवाज ना निकले। कुछ देर बाद भारी आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ। तभी एना धीरे धीरे उठी और संभल कर बाहर रेंगती हुई निकली। इस बार किस्मत ने साथ दिया। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही वो तेजी से स्कूल के मेन गेट की तरफ भाग रही थी, उसने सामने काले सूट में खड़े एक आदमी को देखा